हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। ये ब्रिंगिंग अप करी चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक करी नाम का एलिफेंट होता है, एक बेबी एलिफेंट होता है जिसको 9 साल का एक लड़का पालता है, वो उसकी देखभाल करता है। तो अभी तक हमने रीड आउट किया था कि एक बार जो उसका कीपर होता है वो उसको जंगल के किनारे पर छोड़कर उसके लिए स्वादिष्ट टहनियाँ इकट्ठी करने के लिए चला जाता है जंगल में। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। तो क्या होता है, जो कीपर होता है उसको करी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपने पेड़ से नीचे आता है और उसके बाद वो बहुत तेज़ दौड़ता है, उस किनारे तक जाता है जहाँ पर उसने करी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु करी वहाँ पर नहीं था। ही यूज़ किया है करी के लिए, बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वो वहाँ पर नहीं था। वो कौन? करी, जो एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट। आई लुक ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस। तो मैं जो पानी था उसके एज पर गया, उसके किनारे पर गया, यानी नदी थी वहाँ पर मैं गया। एंड आई सा अ ब्लैक, और मैंने कुछ एक काली चीज़ देखी, समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस, जो स्ट्रगल कर रही थी सरफेस पर। देन इट रोज हायर, फिर ये ऊपर आई। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये जो काली चीज़ थी जो उसने देखी थी लड़के ने, ये क्या थी? ये उसके हाथी की ट्रंक थी, सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, और मैंने सोचा कि वो डूब रहा था। यानी वो जो लड़का है, जो कीपर था करी का, वो सोचता है कि जो करी है वो पानी में डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। तो कहता है कि मैं हेल्पलेस था, मैं असहाय था, क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था, और 400 पाउंड्स का जो वो हाथी था उसको मैं बचा नहीं सकता था। क्योंकि कोई लड़का होता तो उसको तो बचा लेता, परंतु इतने भारी को कैसे निकालता है लड़का। ही वॉज मच हायर देन मी, और वो मेरे से ऊंचा था। बट आई सा हिज बैक राइज अबोव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। बट आई सा हिज बैक, परंतु मैंने उसकी पीठ देखी, वो ऊपर आ रही थी पानी में। एट द मोमेंट, और जैसे उसने मेरे को देखा, ही कोट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट, तो वो ट्रम्पेट करने लगा, यानी आवाज़ करने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे पर आने के लिए प्रयास करने लगा, स्ट्रगल करने लगा। द स्टिल ट्रम्पटिंग शी पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और उसके बाद उसने आवाज़ करते हुए मेरे को पानी में खींच लिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं उसमें पानी में गिर गया, यानी पानी में आ गया मैं भी। वो लड़का अपनी कहानी सुना रहा है। आई सा अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और मैंने देखा कि एक लड़का वो फ्लैट पोजीशन में, उसमें जो नदी थी उसके बॉटम पर था, ऑन द बॉटम। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम बट वो समवट अलोफ्ट, अभी तक वो बॉटम तक नहीं गया था, वो थोड़ा सा कुछ ऊपर था। आई केम, यानी एक लड़का डूब रहा था पानी में। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग हिज फीट प्लांटेड in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine। और उसके बाद मैं सरफेस तक आया। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वो स्टैंडिंग, और वहाँ पर करी खड़ा था, जो हाथी था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड, उसने जो रेत था उसमें अपने पाँव गड़ा रखे थे करी ने। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट, और उसने अपने जो सूंड है उसको फैला रखा था। लाइक अ हैंड, जैसे एक हाथ उसने फैला रखे, वेटिंग फॉर माइन, वो मेरा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये करी है। उसके बाद देखिए क्या होता है। आई ड्राइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा फिर नीचे डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। मैंने दोबारा फिर डुबकी लगाई और उस लड़के को पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, और उसकी शरीर को ऊपर खींच लिया, जो लड़का डूब रहा था। टू द सरफेस तक मैं ले आया। बट
परंतु नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, परंतु मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक नहीं आ सका। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करंट था वो मेरे को पीछे खींच रहा था, यानी पानी में नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पोंडरस suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again। उसके बाद जैसे ही करी ने हमको देखा कि जो करंट हमको नीचे खींच रहा है, करी हु वॉज यूजुअली स्लो, जो करी हमेशा स्लो होता था, धीरे धीरे कार्य करता, कोई भी धीरे धीरे चलता है, पोंडरस और भारी भरकम था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, एकदम वो जैसे हॉक होता, बाज होता, उसकी तरफ आया और पानी के बीच में आ गया। केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सा हिम, जहाँ पर मैंने देखा कि उसने अपने ट्रंक को फैला लिया, अपने ट्रंक बाहर निकाल ली, जो सूंड थी। रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने उसकी सूंड पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। एंड इट स्लिप्ड, परंतु मेरा हाथ स्लिप हो गया, यानी मैं उसकी सूंड को नहीं पकड़ सका। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने देखा कि मैं दोबारा फिर पानी में जा रहा हूँ। बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो करी है, ये वो लड़का है जो इसका कीपर है, और ये जो लड़का है वो ये डूब रहा था। करी इस लड़के को बचाना चाहता था। उसके बाद देखिए क्या होता है। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड। और इस बार क्या हुआ, आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, अब की बार जो पानी था वो गहरा नहीं था। आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, जो रिवर का बॉटम था मैं वहाँ पर आ गया। एंड डबल्ड माई फीट, दोबारा फिर मैंने अपने जो पाँव थे उनको पानी में नीचे मारा, अंडर मी एंड देन सडनली किक द, और उसके बाद मैंने किक किया नदी में कि रिवर बेड एंड सो शॉट, और ऊपर आ गया, अपवर्ड्स लाइक एन एरो, जैसे तीर आता है मैं ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और इसके बावजूद भी, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, मैंने उस लड़के को अपने हाथ से पकड़ रखा था। एज माई बॉडी रोज अबोव द वाटर, जो मेरा शरीर था वो पानी से ऊपर आ गया। आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, मैंने एक जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर रस्सी डाल दी हो, जैसे रस्सी सी आ गई, मैंने देखा कि किसी चीज़ ने मेरे को जकड़ लिया गर्दन से। दिस फ्राइटन्ड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मेरे को निगलने की कोशिश कर रहा है। वॉज गोइंग टू, वो मेरे को निगल जाएगा। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, मैंने करी को चिल्लाते हुए सुना, करी आवाज़ कर रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और मुझे पता चल गया कि ये तो करी की ट्रंक थी, उसकी सूंड थी। अबाउट माई नेक, जो मेरी गर्दन पर थी, यानी मेरी गर्दन को करी ने अपनी सूंड से पकड़ लिया। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने करी ने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।